क्या आप भी आय से अधिक खर्च करते हैं? क्या आप भी अपना हक छोड़ देते हैं नेकी का दरिया में डाल? क्या आप भी शौकीन मिजाज वाले जरूरत से ज्यादा हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शास्त्री अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न एस्ट्रोलॉजी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अंदर बैठे हुए राम को मेरा प्रणाम है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम सिंह राशि वालों के बारे में। यह राशि एक ऐसी राशि है जिसपे कोई भी ग्रह उच्च का और ना ही कोई ग्रह नीच का होता है। तो दोस्तों समझ लीजिए कि ऐसी राशि है जो जिसपे कोई भी ग्रह ना तो उच्च का है ना तो नीच का है, तो उसका प्रभाव व्यक्तियों पे, जिनकी सिंह राशि है, उनके जीवन में किस तरह से इसका प्रभाव रहेगा, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और उसी बात को जानेंगे हम और सिंह राशि वालों के जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सिंह राशि के जो कारक तत्व हैं, यानी कि सिंह राशि से जुड़े हुए जो चीजें हैं या सिंह राशि जिनका स्वामी तत्व रखती है, उसके बारे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सिंह राशि वाले के अंदर आत्मविश्वास, स्वाभिमानी, चौड़ा मस्तक, प्रभावशाली व्यक्ति तत्व रखने वाली, स्वतंत्र विचारों वाली, रईस जीवन जीने वाली, दरियादिली से भरपूर और अपना हक भी छोड़ देने वाले और अपनी ही मौज पे रहने वाले, अकेला रहना सबसे पसंद करते हैं। अब इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। वो इस तरह से सिंह राशि वाले लोग जो है आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। ये व्यक्ति हर कार्य पे आत्मविश्वास इतना होता है इनके अंदर कि किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं और उस कार्य पे इनको इतना या अपने ऊपर इतना विश्वास होता है कि ये उस कार्य को कर ही लेंगे, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे जीवन पे किसी भी क्षेत्र पे इनको आगे बढ़ने का हो, चाहे किसी भी तरह का इनके लिए चैलेंज हो, उस सब चीजों को ये एक्सेप्ट करते हैं और बखूबी निभाते भी हैं। और ये स्वाभिमानी भी बहुत होते हैं दोस्तों। अगर इनके स्वाभिमान की बात आ जाए तो ये उस स्वाभिमान के कारण जो है अपना हक भी छोड़ देते हैं। अगर इनके व्यक्ति तत्व के बारे में बात करें तो व्यक्ति तत्व इतना प्रभावशाली होता है कि जिसकी वजह से जीवन पे अपना कर्म क्षेत्र भी ये चूज करते हैं या अपने कर्म पे भी अपना प्रभाव व्यक्ति तत्व का रखते हैं। इनके कर्म प्रभाव के कारण जो है या व्यक्ति तत्व प्रभाव के कारण जो है इनके शत्रु भी भयभीत रहते हैं और दबे पांव पीछे मुड़ जाते हैं। ये मतवाली चाल वाले होते हैं। इनके चेहरे पे एक अलग सा तेज रहता है। इनका माथा इतना चौड़ा होता है कि तेज जो है पूरी आंखों में झलकता है। अपने शत्रुओं को आंखों से ही भयभीत कर देते हैं ये। और ये स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और योजनाएं हमेशा बनाते रहते हैं। स्वतंत्र विचारों बोलने का मतलब है कि ये किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति का इंटरफेयर जो है अपने काम पे कतई पसंद नहीं करते। इनको किसी की भी दखल अंदाजी अपने कार्य पे पसंद नहीं होती, चाहे फिर वो एक जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी किसी व्यक्ति की दखल अंदाजी पसंद नहीं होती। ये अपनी मर्जी से करते हैं और अपनी ही मर्जी से करना पसंद करते हैं। जब इनके कार्य पे किसी का दखल अंदाज हो जाता है तो उस कार्य को ही छोड़ देते हैं कि तू ही कर, मुझे नहीं करना ये इनके कार्य पे किसी तरह की उंगली आ जाए तो भी ये गुस्सा खा जाते हैं। ये सिंह राशि वालों की खासियत है और ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले होते हैं और चाहे कुछ हो जाए इनको कोई परवाह भी नहीं होती। ये अपनी मौज में ही रहते हैं और शौक जो है इनके राजशाही होते हैं। घर चाहिए बड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए बड़ी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी है तो जो सबसे ऊपर वाली जो पढ़ाई होती है, जैसे कि साइंस हो गई, नॉन मेडिकल पढ़ते हैं ऐसे व्यक्ति, या जीवन पे करियर क्षेत्र की अगर बात करें तो करियर क्षेत्र पे भी ये व्यक्ति जो है अक्सर उन चीजों को अचीव करने का
टारगेट बना लेते हैं जो सबसे टॉप लेवल पे रहती है। जैसे कि पढ़ाई लिखाई पे अगर तो मैंने बताया कि साइंस पे चले जाते हैं, या अगर किसी कारण से साइंस नहीं सब्जेक्ट चूज करते हैं तो जो आर्ट्स पे भी जो पॉलिटिकल साइंस होती है, जो सबसे ज्यादा टफ होते हैं, उन सब्जेक्टों को पकड़ लेते हैं ये। इस राशि के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है, क्योंकि ये एक अपने आप में भी प्रभाव भी रखती है और साथ साथ में जिद के कारण अपना काम भी खराब करती है। वो किस तरह से आज समझते हैं आगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं करियर के की बात करें तो ये जो है आर्मी में और कंपनी, अगर मैनेजमेंट लाइन पे चले जाते हैं तो कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर और यहां तक कि कई बार ये खुद की कंपनी भी क्रिएट कर देते हैं। साथ साथ जो है जीवन यात्रा जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, 20 से 22 साल की एज पे ही ये कारनामे दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी कि करियर के जीविका यापन करने का इनका प्रारंभ जो स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह से आगे बढ़ते हैं 22 से 25 साल की एज पे इनका विवाह जो हो जाता है, लेकिन इनका जो विवाह जिस व्यक्ति के साथ होता है वो इनसे ज्यादा मैच्योर होता है, लेकिन इनकी उनके साथ बनती नहीं है, जिसकी वजह से जीवन पे मतभेद रहते हैं, विचारों में मतभेद रहते हैं। ये खुले विचार वाले होते हैं, वो जो है संस्कारी होते हैं, जीवन का जीवन साथी थोड़ा संस्कार से जुड़ा होता है, पुरानी रूढ़िवादी विचारों से जुड़ा होता है। ये आगे की सोचने वाले होते हैं, वो पीछे की सोचने वाले होते हैं, जिसकी वजह से विचारों पे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है और इनका जीवन ये उत्साह से परिपूर्ण रहते हैं, ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। तो जीवन साथी उल्टा होता है, उसका जीवन साथी आलसमय रहेगा। शनि और राहु खराब हुआ तो गंदी आदतों के भी जीवन साथी भरपूर होगा। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है इनका, वैसे वैसे ये 42 से 48 साल की एज पे राजनीति पे या राजनीति क्षेत्र पे जुड़ते हैं, या राजनीति लोगों के साथ इनके संपर्क बढ़ते चले जाते हैं। अगर इनके बीमारियों से जुड़ी हुई बात करें तो इनके सर पे अगर सूर्य खराब हुआ किसी कंडीशन में तो ये गुस्सेल बहुत ज्यादा होते हैं, गुस्सा इनको बात पे गुस्सा आता है। अगर सूर्य किसी कंडीशन में पीड़ित हो गया, पाप ग्रस्त हो गया, या राहु से, शनि से किसी भी तरह से पीड़ित हो गया तो इसके प्रभाव के कारण इनके सर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, सर के ऊपर डैंड्रफ बनना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से इनको सिर दर्द भी होती है और इनका बीपी और इनको एड़ियों पे साथ साथ जो इनको हार्ट से जुड़ी हुई परेशानी भी रहती है। और धीरे धीरे करके इनकी आंखों की नजर भी कमजोर होती चली जाती है। और अगर इनका नींद की बात की जाए तो नींद इनको पूरी नहीं आती, नींद इनकी थोड़ी देरी के साथ ही आती है और वो भी टूटी टूटी सी नींद आती है। ये वाणी के तो बहुत भरपूर होते हैं, लेकिन बच्चों जैसी बातें कई बार करते हैं, जिसकी वजह से इनको कई बार अपमानित भी होना पड़ता है। घर के जीवन के बारे में बात करें, घर के व्यक्तियों से इनका विचार थोड़ा कम ही मेल खाते हैं। और साथ ही साथ अगर पिता के बारे में या माता पिता के बारे में इनकी बात करें, अगर इनका जो है मंगल बहुत अच्छा हुआ तो माता पिता दोनों ही सेम विचार वाले होते हैं और दोनों में से कोई एक सरकारी नौकरी पे या सरकार से किसी क्षेत्र पे जो है कार्यरत रहते हैं। और सिंह राशि वालों, अगर आप गुस्से पे कंट्रोल करते हैं या जीवन में व्यक्तियों को साथ लेकर के चलते हैं तो आपके लिए जीवन पे बुढ़ापा आपको कभी परेशान नहीं करेगा। नहीं तो ऐसे व्यक्तियों का बुढ़ापा जो है खराब रहता है। उसका सबसे पहला इंपैक्ट क्या रहता है कि अगर बुढ़ापा किस वजह से खराब होगा, इनको पेट जो है इनका साफ नहीं होगा, कब्ज की शिकायत इनको ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आगे चलकर के वृद्धावस्था की इनकी निशानी मानी जाती है, जिसकी वजह से इनको वृद्धावस्था पे इनको अकेला भी रहना पड़ता है। वैसे जीवन यात्रा इनकी बहुत ही अच्छी रहती है, लेकिन वृद्धावस्था थोड़ा सा इनका कष्टकारक होती है, जिसपे इनको अकेले ही रहना पड़ता है और पारिवारिक सुख उस टाइम पे उनको कम प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, ये जो जानकारी मैंने दी है ये
सिंह राशि वैसे सभी लोगों की होती है, लेकिन इसमें से कुछ बातें मैंने जो ली है जो आपके साथ मैच होती होगी, और आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बिना पत्रिका से किसी भी आंकलन पे ना पहुंचिएगा। ये एक सामान्य जानकारी है जो सिंह राशि वालों के साथ मैच करती होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार। आपके अंदर बैठे हुए राम को मेरा प्रणाम है। नमस्कार।